अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। जमीरों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये कैसे लोग हैं जालिम वफाएं बेच देते हैं। और हवस का आलम है कि मीरो जाफर सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो माएं बेच देते हैं। बोलियां लगना शुरू हो गई है, बिडिंग शुरू हो गई है और घसीट के खींच के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का अमल जारी है। और कैसे बेजमीर लोग हैं कि वो आसानी से बिक भी रहे हैं, यानी मुनासिब दाम लगने पर अपने आप को बराए फरोख्त का टैग लगा के किसी के हाथ पर बैत भी कर रहे हैं। ये बैत करने वाला जो लफ्ज है ना, मैं बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जरा मैं तफसील आपके सामने रखूंगा कि असल में हो क्या रहा है। ये वसीम कादर साहब कौन है? मैं वसीम कादर को बहुत पुराना जानता हूं, कोई नई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो वसीम कादर साहब से मेरा ताल्लुक उस वक्त का है कि जब ये गलियों में फिरा करते थे। ये कुछ भी नहीं थे, ये एक काउंसलर भी नहीं थे। फिर ये किस तरह, और ये नॉर्वे से आए हैं, नॉर्वेजियन इनके पास जो है नेशनलिटी भी है। और ये क्या मामला है, ये सारी डिटेल जरा मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जब बोतलों का तबादला हुआ था ना, जब हमजा शहबाज से बोतलें पड़ी थी, तो ये क्या मामला था, ये भी मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन अहम कहानी, बिलावल हाउस में जो लोग पहुंचे, वो बिलावल कि जिसने मुनाजरा करना था जनाब शहबाज शरीफ साहब से, तो उनका आमना सामना हुआ, तो ऐसी खुशगपियां हुई, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और शहबाज शरीफ अपनी टीम लेके बिलावल हाउस पहुंच गए। ये याद रखिएगा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी चल के प्यासे के पास नहीं आता। ये जो सेट गेम प्लान के तहत मामला चल रहे हैं, ये क्या है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर एक बार फिर से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ये सिलसिला आज सुबह ही शुरू हुआ है, मतलब शिद्दत से अब शुरू हुआ है। वैसे तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मैंने आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर भी दिखाए जमान पार्क के, किस तरह मियां शहजाद फारूक को, जो मियां इबाद फारूक के भाई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि मरियम नवाज का जो इलेक्शन जीतना है उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है। वो भी गिरफ्तार हुए। और उसके बाद खासतौर पे पिंडी इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, जो घमसान का रन पड़ा है, जो और जिस अंदाज में बैरिस्टर शुएब शाहीन के ऊपर फायर खोला गया है, ये भी बड़ा अलार्मिंग मामला है। और उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब को भी होश आया ही, उन्होंने भी जो है वो थोड़े से उन लबों को जुम्बिश दी है, थोड़ी सी हरकत हुई है उनके लबों पर भी, उन्होंने भी कोई एक्स हैंडल के ऊपर एक ट्वीट कर दी है। इससे ज्यादा वो और कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, जो कुछ हो रहा है ये एक सेट गेम प्लान के तहत हो रहा है। और अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो सारी मामलात आपके सामने खुलकर वाजे हो जाएंगे। ये जो बोलियां लगने का अमल है, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन ये जो आज जो बिलावल हाउस एक वफ्द गया है ना, जरा मैं ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूं। मैं इनसाइड स्टोरी आपको बता दूं कि क्या है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस सारे गेम प्लान से हो गए हैं आउट। दो तीन चीजें बड़ी समझने वाली हैं और तवज्जो तलब है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्यासा क्योंकि कुएं के पास जाता है, तो ये प्यास और ये तशनगी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा है। और नून लीग को ये जो तशनगी ज्यादा है ना, ये नून लीग के अंदर भी शहबाज साहब है और शहबाज साहब के पीछे भाई लोग हैं। असल में भाई लोगों की तशनगी इतनी ज्यादा है, प्यास इतनी ज्यादा है और प्रेम इतना ज्यादा है कि उस प्रेम का प्रचार वो खुल के कर रहे हैं। और जो हमारे फैसला साज हल्के हैं ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज में हुकूमत नहीं देना चाहते, ना ही वो तहरीक इंसाफ को हुकूमत देना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यानी बिलावल साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को हुकूमत देना चाहते हैं। वो हुकूमत नवाज शरीफ को भी नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो, यानी शहबाज शरीफ साहब वो ताबेदार बचे हैं जो फैसला साजों के काम पर, जब वो कहते हैं ना कि बच्चा जो बुरा घूम जा, तो शहबाज साहब पूरा घूमते हैं, पूरा ऐसे 360 का चक्कर खाते हैं और उसके बाद कहते हैं घूम गया उस्ताद। तो ये जो बंदर तमाशा है ना, ये पुतली तमाशा है, ये शहबाज साहब अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि शहबाज साहब ने नून लीग की लुटिया डबोई है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब ये फैसला आया है, रिजल्ट आया है, नतीजा आया है, उस पर एक ही शख्स बहुत मुस्कुरा रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी, और वो कोई और नहीं था, नन अदर देन शहबाज शरीफ। क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बड़े भाइयों के करम फरमाई है और ये जो कुछ हो रहा है ये महफिल मेरे लिए सजाई जा रही है और मैंने दुल्हा बनना है। तो शहबाज साहब को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा था और ये अंदाजा उस वक्त भी झलक रहा था जिस वक्त नवाज शरीफ से एक सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच, मतलब धक्के से जो स्पीच, मैं आपको बता दूं कि शहबाज साहब जिस दिन
वो बड़े भाई के साथ मॉल टाउन पहुंचे थे ना, और नताइज, और जिस दिन वो असेंबली स्क्रीन लगाई गई थी और जिसको कहते हैं ना नाते तोते रह गए, उस दिन जब विक्ट्री स्पीच करने का इरादा किया हुआ था, तो उसी रोज नवाज शरीफ जब मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से निकले थे तो वो ये कह गए थे कि ऐसी हुकूमत मैंने नहीं लेनी। यानी उन्होंने विफाकी हुकूमत में जाने का जो इरादा है वो उसी रोज तर्क कर दिया था, और उनको पता चल गया था कि मेरे साथ हाथ हो गया है, मेरी दाल यहां नहीं गल रही है। तो उसी दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसी दिन उन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे और ये भी कह दिया था कि ऐसी हुकूमत हमने नहीं लेनी। अच्छा, जब ये बात हुई तो शहबाज साहब ने ये कहा कि ये ना हो कि मियां साहब बायकॉट कर दे या मियां साहब ऐलान कर दे कि हमने जाना ही नहीं मरकज में। तो फिर मियां साहब को खुश करने के लिए जो शहबाज साहब के बड़े हैं वो भी एक्टिव हुए और उन्होंने खींच खांच के लोगों को नून लीग में शामिल कराना, डराना धमकाना शुरू किया। उन्होंने खींच खांच के आसिफ अली जरदारी को भी फौरी तौर पर लाहौर हाजिर कर दिया, भिजवाया। आसिफ अली जरदारी को लाहौर भेजा गया, याद रखिएगा। और फिर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को लाहौर बुलाया, यानी ना सिर्फ जरदारी साहब को लाहौर भेजा गया बल्कि बिलावल साहब को भी लाहौर भेजा गया। यानी मैं यहां आया नहीं, लाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। अच्छा, फिर उसके बाद मियां साहब को बताया कि जी मामलात बड़े ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, टेंशन ना लें। और फिर मियां साहब को प्रेस करके एक तकरीर करा दी गई। जब ये सारा अरेंजमेंट हो गया और मियां साहब को बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब हंसी खुशी रहने लगेंगे, तो फिर मियां साहब ने वो जाके सो कॉल्ड एक विक्ट्री स्पीच की थी। अच्छा, अब मामला ये है कि ये प्यास तो शहबाज शरीफ की है और प्यास शहबाज शरीफ के बड़ों की है, और शहबाज शरीफ के बड़ों से कतन यहाँ मुराद नवाज शरीफ नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने हैंड्स अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, और आज शहबाज शरीफ अपने लाइक माइंडेड लोगों को, अपनी टीम को लेके बिलावल हाउस पहुंचे। अपनी टीम से मुराद है कि आज हमने देखा कि वहां पर राना तनवीर साहब भी थे, वहां पर साद रफीक साहब भी थे, वहां पे मरियम औरंगजेब भी थी, वहां पे शिजा फातिमा भी थी, वहां पे सरदार अयाज सादिक भी थे, वहां आजम नजीर तारड़ भी थे। तो शहबाज साहब अपनी टीम लेके बिलावल हाउस पहुंच गए, उनके दर पे जाके दस्तक दे दी, कशकोल गिरा दिया कि लो आ गए। तो बिलावल साहब ने रिसीव किया, ले गए जरदारी साहब के पास। अब मामला तो आगे से तय थे, जो होना है जहां से होना है। आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों ने तय किया कि आपको ये मिलेगा और आपको नहीं? ऐसा नहीं है, वो भी सब तय करके लिखत पढ़त सारा कुछ आ गया है। ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए गए थे और उसके बाद एक एलामिया जारी कर दिया गया और कहा गया जी कि मुल्क के वसीतर मफाद में हमने साथ चल के हुकूमत बनाने का जो है फैसला कर लिया है, और बाकी बातें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में होंगी। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास जो है वो पीपल्स पार्टी का कल होने जा रहा है इस्लामाबाद में, यानी अब सब लोगों को इस्लामाबाद पहुंचना है। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ साहब का कूड़ा निकल आया है, और जाहिर है वो भी चाहते हैं और उनके बड़े भी चाहते हैं। सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब का कूड़ा निकल आया है, मुबारक हो। उसके बाद बिलावल साहब का जो कुरा है वो फिर वजारत खारजा के लिए निकल आया है। ये भी मैं आपको बावसूख अंदाज में बता रहा हूँ कि बिलावल साहब वजारत खारजा के जो है वो बहुत रोशन सितारे हैं और बहुत अच्छी, क्योंकि उन्होंने खारजा महाज संभाला है, इसीलिए वो कंटिन्यू करेंगे। बावसूख अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर होंगे, जाहिर है वो भी बिलावल साहब होंगे। और फिर जो पंजाब की गवर्नरी है, गवर्नरशिप है, वो भी पीपल्स पार्टी को मिल रही है। पंजाब के अंदर जो सीनियर मिनिस्टरशिप है वो भी पीपल्स पार्टी को मिल रही है। अब जो मरियम कैंप है या नवाज कैंप है वो बड़ा ही खामोश बैठा हुआ है, और नवाज शरीफ साहब इस हक में नहीं है कि इन हालात में हम हुकूमत संभालें, लेकिन उनको समझाया जा रहा है कि ये केसेस वेसेस ये वो फिर पीटीआई दोबारा कम बैक कर सकती है। सारा कुछ हमारा साथ चलना, मिल के रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुल्क में रहना चाहते हैं, आखिरी अय्याम पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं, तो मियाँ साहब ये तो करना पड़ेगा। तो मियाँ साहब कहते हैं फिर मेरी बेटी का क्या होगा? अब मामला बेटी पे फंसा हुआ है कि मियाँ साहब ने बेटी को वजारत आला देनी है। मियाँ साहब, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो मियाँ साहब को श्योरिटी कराई गई है कि मरियम नवाज साहिबा के लिए हम जो फ्यूचर है ना वो उनका है, और मरियम नवाज साहिबा जो है उनके लिए हम रास्ता आसान कर रहे हैं। और उसके बाद ही मियाँ इबाद फारूक और ये जो शहजाद फारूक की गिरफ्तारी और सारा कुछ हुआ, ये हुआ है। और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा है, उनका है कि मरियम नवाज के हाथ में कंट्रोल होगा नून लीग का। और उसके बाद ही चौधरी वसीम कादर साहब को मरियम नवाज के पास भेजा गया है, ठीक। और वसीम कादर का एक पुराना एपिसोड है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से एमपीए भी रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डिप्टी मेयर भी रहे हैं। और इनकी जो लड़ाई है ना, ये फड्डा है हमजा शहबाज से हुआ था, उस फड्डे का मैं सम हाउ और दी अदर विटनेस भी हूँ। बोतलें भी चली गई थी, मारी थी खड़े होके, उसी तरह जैसे ज़ईम कादरी ने हमजा शहबाज को ललकारा था, वसीम कादर ने भी इनकलाबी बन के हमजा शहबाज को ललकारने की कोशिश की थी, और उस जगह पे की थी जो भाटी लोहारी का इलाका है, N118 इस वक्त का। वहां पर
हमजा शहबाज के बड़े कान टूटे हैं। मैं अब किस किस का नाम लूं। बोतलें चली थी, फिर अच्छी खासी टुकाई की थी चौधरी वसीम कादर की, और वसीम कादर ने भी एक बोतल उछाली थी हमजा शहबाज की तरफ। तो हमजा के साथ तो वसीम कादर नहीं चल सकता, और ना ही हमजा को ये श्योरिटी दी गई है वसीम कादर को कि भी वो छोड़े उस कैंप को। और बताया गया है कि मरियम बीबी पंजाब में जनाब कम बैक कर रही हैं, और पंजाब में जनाब नून लीग ने रिवाइवल का फैसला कर लिया है। तो अभी तक तो डोरी जो है वो नून लीग की मरियम नवाज के हाथ में दी है, ये मियां साहब को गारंटी दी गई है। अब ये फैसला वजारत आला का जो है पंजाब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वजारत आला होगी। अब वजारत आला कभी इम्कान है मरियम नवाज साहिबा के पास हो, लेकिन एक और कैंडिडेट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मामला ना बड़ा क्रूशल है, दो लोगों के दरमियान टाई पड़ी हुई है। एक मलक अहमद खान है जो इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदवार है, और दूसरी मरियम नवाज है जो नवाज शरीफ की उम्मीदवार है। तो यहां पर अब असल बीन फंसनी है। जो बलोचिस्तान हुकूमत है वो बावसूख जराए के मुताबिक वो जो जनाब साबिक केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर साहब को जा रही है, सरफराज बुगटी साहब को, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होगी, और केपी के अंदर जो है अभी मामला फंसा हुआ है। कभी इम्कान ऐसे हैं कि कोई जमात इस्लामी से इत्तेहाद और मामलात, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। तो ये मामला अभी तक का है। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि भी खबरें ऐसी हैं कि जितना प्रेशर डाला जा रहा है ना इस वक्त इंडिपेंडेंस के ऊपर, तो हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर, चंद घंटों से मुराद 24 या 48 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटों के अंदर कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो तोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डाले जाएंगे। और ये फरमाइशी प्रोग्राम है, ये बहुत जोर से आया हुआ है, और ये बड़े भाइयों को जाहिर है जो मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब के बड़े भाई है ना, उनको आया हुआ है। और तोड़ तोड़ के अभी कुछ और इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट्स वाला जो मामला है, ये तकरीबन 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यानी टिकट खरीद के आए हैं। 1 से 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने कैंपेन पे लगाया है, और अब पैसे वसूल करने का वक्त आन पहुंचा है। इट्स अ प्योर बिजनेस डील। तो मेरे समझदार पाकिस्तानियों, जरा हमें अपनी समझ में थोड़ा सा और इजाफा करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि ये व्यापारी हैं, ये कारोबारी हैं, ये बिजनेस करने वाले लोग हैं। इसलिए सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आई नो कि आप भी टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, ये कोई अच्छा मामला नहीं है, लेकिन ये बड़ी शिद्दत से होता हुआ नजर आ रहा है। और आज रात ही 4, 5, 6 लोग और तोड़ के नून लीग की झोली में डालने का प्लान भी है। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।